हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी ऐप पर। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बेटा हम लाए हैं पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने चला रखी है। इससे पहले 5 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं बेटा, ये 6 क्वेश्चन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बोर्ड एग्जाम से पहले साइंस के सभी क्वेश्चन आपके, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, अपलोड करूँगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बेटा, इसका जो आंसर है आपको क्या लिखना है कि जब एक जीव ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करके शरीर की वृद्धि करता है तो यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। बेटा देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ आपने लेते हैं, तो उनसे जो आपके ऊर्जा का अवशोषण करके शरीर की वृद्धि करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रक्रिया पोषण। क्योंकि आपके शरीर में खाना जाएगा, वो आपको ऊर्जा देगी, ठीक है। और ये ऊर्जा आपके शरीर की वृद्धि करेगी, आपको आपके लिए बेटा जो टूट फूट हुई आपके शरीर में उसकी मरम्मत करेगी, आपकी वृद्धि के लिए आवश्यक होगी ये ऊर्जा। तो इसी प्रक्रिया, ये जो सारी प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को बेटा क्या कहा जाता है, पोषण कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि पोषण या भोजन, देखिए भोजन या पोषण एक ही बात है, कि पोषण या भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। पोषण हमारे शरीर के लिए बेटा क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए जितना भी आप दिन में काम करते हैं बेटा, ठीक है, वो ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। और ऊर्जा जो हमें मेनली मिलती है बेटा, वो हमें भोजन से मिलती है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है बेटा, शरीर की वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए अगर आपको शरीर की वृद्धि, जैसे आप कभी 5 साल के थे, छोटे थे, उससे ज़्यादा बड़े हुए तो आपके शरीर में वृद्धि हुई, तो जितना अच्छा आपको पोषण मिलेगा, समय समय पर आपको अच्छा खाना मिलेगा, पोषण मिलेगा, उतनी ही आपके शरीर की वृद्धि अच्छी अच्छी होगी, आवश्यक है। इसलिए शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषण आवश्यक है। तो शरीर में जो भी आपके टूट फूट होती है बेटा, उसके लिए भी आपका पोषण क्या है, आवश्यक है। इसी तरीके से बेटा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पोषण आवश्यक है। अभी कोरोना आया था बेटा, वहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता लोगों की कम हो रही थी, तो इसलिए लोगों ने अच्छा खाना खाया, तो देखिए उससे भी आपके शरीर को ऊर्जा मिली, पोषण मिला। तो जितनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें पोषण आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो हमें भोजन क्यों आवश्यक है, पोषण क्यों आवश्यक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के प्रकार बताइए। तो बेटा पोषण मुख्य 2 प्रकार का होता है, एक स्वयंपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। तो यहाँ पर देखिए जो स्वयंपोषी पोषण होता है बेटा, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो स्वयंपोषी पोषण का अर्थ है स्वयं को पोषित करना, ठीक है। तो जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो देखिए जो हरे पेड़ पौधे बेटा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वयंपोषी कहलाते हैं, जबकि इस प्रक्रिया को स्वयंपोषण कहते हैं। देखिए जो हरे पेड़ पौधे हैं बेटा, वे सूर्य से अपना प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो भी जीव या प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वयंपोषण कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण देना हो तो बेटा हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं मेनली, ये बेटा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, ये स्वयं को पोषित करते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वयं पोषी पोषण कहलाता है बेटा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट है बेटा विषम पोषी पोषण क्या है। तो जो विषम पोषी पोषण है, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे बेटा मानव है, मानव जो है अपना भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों पर आधारित है, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं विषम पोषी कहलाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया विषम पोषी पोषण कहलाती है। जैसे मानव है बेटा, कुत्ता है, सभी शाकाहारी मांसाहारी जीव हैं, ये सब के सब बेटा किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो यही मेनली स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर है। चलिए बेटा अब आपसे पूछा जाएगा विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा जो विषम पोषी पोषण है वो आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, पहला बेटा आपका प्राणी
समभोजी, दूसरा है परजीवी और मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, तीसरा आपका बेटा मृतोपजीवी। तो यहाँ पर जो आपका विषमपोषी पोषण है वो 3 प्रकार का होता है, प्राणी समभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है। अब देखिए अगली वीडियो में बेटा विषमपोषी पोषण जो है उसके जो 3 प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं इनके बारे में जो भी विस्तृत जानकारी है वो आपको दी जाएगी। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे बाय बाय।